राजवीर जी, मैं जानती हूँ आज मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया, इसीलिए कह रही हूँ कि मेरा इंतजार मत कीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिम्मेदारियों की वजह से आप क्या प्रीतो? मैं कहीं नहीं जा रहा, ना तुम्हें छोड़कर और ना ही तुम्हारे परिवार को छोड़कर जिससे मुझे इतना प्यार मिला। और हाँ प्रीतो, तुम मुझसे प्यार करने का हक कभी नहीं छीन सकती, क्योंकि ये हक ना मैंने तुम्हें कभी दिया है और ना ही कभी दूंगा। So today we are going to discuss how to avoid enemy radar in the battlefield. I love you. So can any one of you answer my question? Rajbir? Rajbir? Sir. Any problem? No, sir. So can I take a break for some time? Yes, yes you can. Thank you, sir. इसे क्या हुआ? प्रीतो, सैंपल्स तैयार हैं? जी। ओके। ईशु, काम हो गया ना? कुछ रहा तो नहीं? अब नहीं दी, घर तो पूरा ही चमक गया है, बस इसे सजाना बाकी है। बस प्रीत तो आजा, घर भी सजा देंगे। दी, आधा घर तो मैंने ही सजा दिया है। देखो मेरी रंगोली है ना अच्छी? मेरी रंगोली? मतलब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। रंगोली का बॉर्डर मैंने बनाया है, रंग मैंने भरे, चमकीली मैंने भरी है। चुप बैठ, ये रंगोली मैंने बनाई है। रंगोली मैंने बनाई है। मार खाएगी। नहीं, मैंने बनाई है। अरे मैंने बोला ना मैंने बनाई है, ऐसे मत करो। एक मिनट, दिवाली के दिन ऐसे लड़ाई नहीं करते। इतनी खूबसूरत रंगोली तुम दोनों ने बनाई है। तो दी आ गई। इतना सारा सामान क्या क्या लाए? लड़िया, झालर, रिबन, कांडी और पटाखे वो भी लाए हो ना? अरे मेरी माँ सब लेकर आई हूँ, लेकिन थोड़ी मदद तो कर। हाँ ये अरे वाह मीता दी, आप दोनों ने मिलकर तो घर बढ़िया चमका दिया। और अब तू ना सजा भी दे। ले आई सारा सामान? हाँ ले आई। पाओ दी, ये बहुत प्यारा है। और कैंडल्स थी दी। प्रीतो, तू ना दिए और मोमबत्तियां भी ना बिल्कुल अपने कपड़ों की तरह लाई है, एकदम डिजाइनर। पटाखे थैंक यू दी, मुझे लगा आप भूल गए होंगे। पागल है, अपनी सोनू के पटाखे कैसे भूल सकती हूँ मैं? प्रीतो, तू तो पूरे मोहल्ले का सामान उठा के ले आई है। ये सामान इसलिए उठा के लाई हूँ ताकि जो हमारे घर है ना, वो पूरे मोहल्ले में सबसे अलग चमके, अलग दिखे। ये तो बीजी पापा जी का अपने कमरे में बुला दो। ना ना ना, अभी नहीं। हम पहले घर को पूरी तरह से सजाएंगे, उसके बाद बीजी और पापा जी को सरप्राइज देंगे। ठीक है? चलो चलो चलो। मैं ना वो दिए के लिए तेल लेकर आती हूँ, दिए मैं ही जलाऊंगी। ओह ठीक है, चल तू ले आ। और मैं भी ना आप लोग की मदद करती हूँ। और मैं दिए अरेंज करती हूँ। चलो 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 चलो।
अरे वाह, घर तो एकदम चकाचक तैयार हो गया। ओए सुन, अब बुलाऊं बीजी पापा जी को? आ जा। अरे नहीं, रुक नहीं। पापा जी चलो चलो चलो। तू कब आई? अरे मैं अभी आई, आप चलो ना। तो कहाँ लेके जा रही है? पुत्र कहाँ लेकर जा रही है? आराम करने दे उन्हें। हाँ बीजी, बस थोड़ी देर, आप भी आओ ना बाहर। अरे कहाँ लेकर जा रही है? कुछ बताएगी भी? आप आओ तो सही। आराम से। अच्छा जी, तो दिवाली का सरप्राइज देना था, हैं? ओए थैंक यू मेरे बच्चों, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हैं? ओए मिठाई भी है? वाह भाई, कमल जी आज तो मिठाई खा सकते? नहीं मास्टर जी। हाँ बीजी, पापा जी मिठाई खा सकते हैं। क्योंकि बीजी ये मिठाई शुगर फ्री है। हैप्पी दिवाली पापा जी। हैप्पी दिवाली टू यू पुत्र। हैं? ओ कमल जी आप भी खाओ ना, हैं? दे पुत्र, हैप्पी दिवाली। चलो चलो आजो 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 आजो। प्रीतो पुत्र, तेरे बगैर ना इस घर की हर खुशी, हर त्योहार अधूरा है। जीती रहे। ना बीजी, मेरी खुशी आप, मेरी जिंदगी आप लोगों के बिना अधूरी। अच्छा पुत्र, कल तो तेरी कैब में छुट्टी होगी ना? हाँ हाँ, कल तो छुट्टी है ना, कल तो विश्वकर्मा डे है। उस दिन मशीनों को हाथ नहीं लगाते, मशीनों की पूजा करते हैं। बीजी कल मेरी छुट्टी है, एक काम करते हैं, सदन का जितना भी काम बचा ना कल ही पूरा कर दें। हाँ पर अभी दिवाली है, दिवाली तो मना लो। चलो दी, बाहर चलकर पटाखे फोड़ते हैं। चलो चलो चलो। ए सोनू, पटाखे अभी नहीं, बाद में जलाना। हाँ तो क्यों मना कर रही हो उसे? सोनू और हम सबको थोड़े से तो पटाखे छोड़ने दे भी, थोड़ी तो ठाठा होनी चाहिए। चल पुत्र चल। आए मेरी आंखों ने जिंदगी में कभी सपने नहीं देखे थे, ना ही कभी आंसू देखे थे, लेकिन इन्हें सपने और आंसू तुमने दोनों दिखा दी। क्या सोच रही? कुछ भी तो नहीं ईशा, कुछ नहीं। तो फिर दिवाली वाले दिन से अकेले क्यों खड़ी? बता क्या बात है? ईशा दी, अरे दी, तू यहाँ क्या कर रही? चलना अनार चलाते हैं। नहीं तू जाना सोनू के साथ। क्या दी, चल। कुछ तो बात है जो प्रीतो मुझसे छुपा रही है। मैं जानता हूं प्रीतो, जितनी तकलीफ मुझे हो रही है उससे कई ज्यादा तकलीफ तुम्हें हो रही होगी। मैंने तो फिर भी अपना गुस्सा तुम पर निकाल दिया, लेकिन तुम अपना गुस्सा किस पर निकालोगी? तुम तो किसी से कुछ कह भी नहीं सकती। तुम चाहे कुछ भी कहो प्रीतो, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम एक कदम पीछे करोगी, तुम्हें एक कदम आगे बढ़ाऊंगा। तुम्हारे साथ नहीं चल सका तो तुम्हारे पीछे चलूंगा, ताकि हर कदम पर मैं तुम्हें संभाल सकूं। पुत्र एक बात बता, ये मार्केट में शुगर फ्री तो मिलता है, ये सॉल्ट फ्री नाम की कोई चीज मिलती है जिसे डाल के खाना नमकीन बनाया जा सके? पापा जी ऐसा कुछ मिलता होता ना तो मैंने सबसे पहले लेके आना था आपके लिए।
आराम से इसको जल्दी जल्दी से खाइए, फिर आपको दवाई भी लेनी है। वो दवाई तो मैं कड़वी से कड़वी खा लूं, लेकिन ये बेस्वादी खाना मेरे से नहीं खाया जाता। पापा जी, अगर आप ये बेस्वादी खाना नहीं खाएंगे तो ठीक कैसे होंगे? और अगर ठीक नहीं हुए तो ईशु दी की शादी में पंगड़ा कौन पाएगा? ओए हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तू एक काम कर, तू ना एक ही बार में मुझे ये सारा पिला दे। लीजिए खाइए। नमस्ते आंटी। नमस्ते। सत श्री अकाल पुत्र। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। तुझे भी दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो पुत्र। हैप्पी दिवाली पाली। वानी, उसका गुस्सा उतरने में टाइम लगेगा पुत्र। आजा बैठ जा। बैठ पुत्र बैठ। हैप्पी दिवाली प्रीतू। हैप्पी दिवाली। मीता, चाय लेकर आ पुत्र। जी दीजिए। सिर्फ चाय आंटी जी, आज पराठे नहीं। मुझे लगा तुझे देर ना हो जाए, इसलिए चाहे पुत्र पराठा भी लेकर आना साथ में। और सुना पुत्र, सब ठीक है ना? आप सुनाइए अंकल जी। प्रीतू ने मुझसे कहा था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं। मैं कल ही आपसे मिलने आने वाला था, लेकिन किसी जरूरी काम में फंस गया और फिर सोचा कि इतनी रात को आपको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा, इसलिए सुबह होते ही चला आया। अब आपकी तबीयत कैसी है? अब तो ठीक है पुत्र, मेरा तो चलता रहता है। अब जल्दी से ठीक हो जाइए अंकल जी। हफ्ते 10 दिन में इश्मीत की शादी है। हाँ पुत्र, बस बाबा जी की कृपा हो जाए, सब ठीक ठाक हो जाएगा। चल तू मेरी छोड़, अपनी सुना। सब ठीक है अंकल जी। मीता पुत्र, दरवाजा तो खोल। कौन आया इस समय? अरे मीता, कैसे हो बेटा? अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सब लोग? हाँ आई। नीलम बहन जी, आइए आइए। अरे गगन जी प्लीज बैठे रहिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं। कैसे हो बेटा? बस ठीक। नीलम बहन जी, आपके लिए पराठे बनवाऊं अभी राजवीर के लिए? आप तो डाइटिंग करते हो, चाय लस्सी कुछ तो चलेगा? नहीं नहीं कंवल जी, बिल्कुल किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट बी फॉर्मल। मुझे एक्चुअली सुबह ही ध्रुव ने बताया कि गगन जी का एक्सीडेंट हो गया, तो मैंने सोचा हालचाल पूछने भी आ जाऊं, साथ में शादी की तैयारियों की बातें भी हो जाएंगी। इश्मीत कहाँ है? कल रात से उसके सर में थोड़ा दर्द है, ऊपर आराम करी। मैं बुला लेती हूँ। नहीं नहीं रहने दीजिए, मिलना तो आप ही लोगों से था। अच्छा किया आप आ गए। मैं सोच ही रही थी इतने दिन बात ही नहीं हो पाई। वैसे शादी को दिन ही कितने बचे हैं अब? एग्जैक्टली। वैसे तो मुझे पता है कि आप लोग सब कुछ अच्छे से ही करेंगे और प्लान भी वैसे ही है कि संगीत और शादी आप लोग करेंगे और रिसेप्शन हम थ्रो करेंगे। हाँ जी, वही बात हुई थी। आई एम सॉरी कंवल जी, प्लीज आप माइंड मत कीजिए, लेकिन मेरे इकलौते बेटे की शादी है, इसलिए आई एम जस्ट सो एक्साइटेड कि मैं हर चीज, हर बात, हर काम 2-2 बार कर रही हूँ। और वैसे भी हमारी फैमिली की इस जनरेशन की ये पहली शादी है, इसलिए मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन थोड़ी सी नर्वस भी हूँ। बहन जी, हमारे खानदान की इस पीढ़ी की ये भी पहली शादी है। इस वक्त आप जो महसूस कर रही हैं ना, वो मैं समझ सकता हूँ अच्छी तरह से। थैंक यू सो मच गगन जी। वैसे तो आप लोग सब कुछ समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी अपनी दिल की तसल्ली के लिए मैं एक बार फिर से आपसे कहना चाहती हूँ कि संगीत और शादी का फंक्शन दोनों धूमधाम से हों। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। इनफैक्ट आप लोग वंदना खान को क्यों नहीं बुला लेते? आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वंदना खान कौन है ये जी? आप लोग वंदना खान को नहीं जानते? अरे इंडिया की टॉप मोस्ट वेडिंग प्लानर है। हमारे बेटे ध्रुव की रिसेप्शन भी वही प्लान कर रही है। अच्छा अच्छा। इसीलिए मैं सोच रही थी कि अगर संगीत और शादी के फंक्शन भी वही प्लान कर लेती तो सारे फंक्शन सिमेट्रिकल भी हो जाते। एंड आई एम टेलिंग यू, कमाल कर देगी वो। लेकिन आंटी जी, उसकी फीस तो बहुत ज्यादा होगी ना? अरे डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन अब आप लोग तो मेरे रिश्तेदार ऑलमोस्ट बन ही गए हैं, एंड शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, इसलिए आपको अच्छा खासा डिस्काउंट दे देगी वो। डिस्काउंट है तो फिर तो ठीक है ना जी, मिल लेते हैं उससे, क्यों मास्टर जी? हाँ जी, मिल लेते हैं, मिलने में क्या हर्ज है। मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि ध्रुव की शादी का हर फंक्शन यादगार रहे,
बहन जी, आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं मिलेगा। हर फंक्शन में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। अगर आप वंदना खान को हायर करेंगे तो शिकायत करने का मौका किसी को मिलेगा भी नहीं। ओह माय गॉड, बातों बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। एक्चुअली घर में ज्वेलर्स आने वाले थे तो इजाजत दीजिए। आपने तो कुछ लिया ही नहीं। अब तो सिर्फ शादी पे खाऊंगी, तब अच्छी तरह कीजिएगा आप मेरी खातिरदारी। चलती हूँ, आप अपना ध्यान रखिएगा प्लीज। बाकी भैन जी तुसी बिल्कुल फिक्र ना करो। चलो जी, सत श्री अकाल। बाय बाय। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, बाय। चलो, ये बहुत अच्छा हो गया कि नीलम पैंजी और वंदना पैंजी की जान पहचान है। सारे फंक्शंस अच्छे से हो जाएंगे और कोई सरदर्दी भी नहीं लेनी पड़ेगी। नहीं बीजी, असली सरदर्दी ना वो वंदना खान की फीस की है। वो इंडिया की बेस्ट वेडिंग प्लानर है। बेस्ट वेडिंग प्लानर का मतलब उसकी फीस हजारों में नहीं लाखों में होगी। क्या? लाखों में? इतना महंगा? हाय रब्बा, अब क्या करेंगे? नीलम पैंजी ने तो कहा है उन्हें हर फंक्शन टॉप क्लास चाहिए। और सब हो जाएगा। हो सकता है नीलम भैन जी के कहने पे वंदना जी हमें अच्छा खासा डिस्काउंट दे दें। क्यों प्रीतू? जी पापा जी, बीजी हो भी सकता है। और वैसे भी नीलम भैन जी हमारी माली हालत के बारे में तो जानती हैं, उन्होंने जरूर बात कर ली होगी वंदना भैन जी से। भी मास्टर जी, उनका थोड़ा भी हमारे लिए तो बहुत होगा ना। क्या करेंगे अब? आप टेंशन मत लीजिए आंटी जी, सारे फंक्शंस अच्छे से होंगे और आपके बजट में होंगे। हम एक काम करते हैं, वंदना खान से मिलने से पहले हम एक बजट तय कर लेते हैं और फिर उसके हिसाब से उनसे बात कर लेंगे। हाँ पुत्र, पर मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है। आप चिंता मत कीजिए आंटी जी, इश्मीत की शादी इंडिया की टॉप क्लास वेडिंग प्लानर करे या ना करे, इश्मीत की शादी टॉप क्लास होगी, ये मेरा वादा है आपसे। आप बस इतना बताइए कि आप अपने इस बेटे से सबसे पहले कौन सा काम करवाएंगे।